हेलो एवरीवन। चलिए एक नंबर और लेते हैं, -19/6। इसे हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका, -19/6 का। नाइनटीन सिक्स, 6 3 × 18 1। अब इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ डेसिमल पॉइंट देते हैं। इसके बाद यहाँ 0, ये 1 टाइम्स में जाएगा। 6 4, फिर डिवाइड नहीं होगा 0। 36 आप ले लें इसे, 4 36। यहाँ से ये प्रोसेस, इसके बाद ये कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है। 0, इसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यूस रिपीट होते ही जाएगा। तो हमने क्या किया, -19/6 विल बी इक्वल टू 3.16। यहाँ माइनस दे दें, 6 6 6। इसे आप कंटिन्यूसली प्रोसेस रिपीट होगा। एक बार और यहाँ 6 करेंगे तो ये प्रोसेस और रिपीट हो जाएगा। 36 4, ये कंटिन्यूस जाएगा। विल बी इक्वल टू, हम आप ये कर सकते हैं, -19/6 इज इक्वल टू -3.16 के ऊपर हमने बार दे दिया। ये हमने रिप्रेजेंट किया -19/6 को डेसिमल में। चलिए हम देखते हैं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब है कि बिना डिवाइड किए हमें देखना है कि इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको देखने से पहले हमें सबसे पहले देखना होगा कि ये जो रेशनल नंबर हमें दिया हुआ है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 के सिवाय और कोई कॉमन डिवीज़र ना हो। कॉमन डिवीज़र कहने का मतलब है कि ऐसा कोई और नंबर ना हो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक साथ डिवाइड करे। तो यहाँ आप देखें, इनका कोई कॉमन डिवीज़र नहीं है सिवाय 1 के। 1 ही इनका सिर्फ कॉमन डिवीज़र है। साथ में ये भी देखना होगा कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं, यानी आपका 25 यहाँ जो है पॉजिटिव है। सो 9/25 इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब जो है हमें पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। तो इसके लिए एक प्रोसेस है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का जो है वो, डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। यदि प्राइम फैक्टर्स 5 हो, 2 हो या 5 और 2 हो, तभी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ लिखते हैं डिनोमिनेटर, सॉल्व करते हैं इसे। डिनोमिनेटर ऑफ 9/25 इज इक्वल टू 25। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 हमें निकालना होगा। प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 25 इज इक्वल टू 5 × 5। यहाँ आप देखें, ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 इज 5। आप देखें 25 के जो प्राइम फैक्टर है वो 5 है। सो 9/25 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ एक एग्जांपल और लेते हैं, 43/90। हम इसे देखते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। सबसे पहले डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 90। अब इसका हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है। सो 90 इक्वल टू, सबसे पहले छोटा प्राइम है 2, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करें। 2 × 5 10 × 3 × 3। सुविधा के हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। 2 है, इसके बाद सेकंड प्राइम 3 होता है, इसके बाद जो प्राइम होता है वो 5 होता है। तो आप 2 आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करके भी इसे देख सकते हैं। तो यहाँ देखें 2 5 × 10, 10 3 × 30, 10 3 × 30, 30 3 × 90। आप देखें यहाँ पे आपको मिल गया 2 5 × 10, 10 3 × 30, 30 3 × 90। तो ये मिला। अब आप यहाँ देखें, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ
प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 आर, क्या क्या है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 आर 2, 5 एंड 3, 2, 5, 3। तो यहाँ देखें हमने क्या बोला था, या तो 2 हो या तो 5 हो या 2 और 5 हो, मगर दूसरा कोई और भी अंक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 आ गया, सो 43/90 रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये देखें तीसरा एक एग्जांपल हमने और लिया 25/48। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 48, सो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 विल बी इक्वल टू, सबसे छोटा प्राइम 2 होता है, 2 से ही करें, 2 से चूंकि डिवाइड हो जाएगा तो आप डिवाइड करके भी प्राइम फैक्टर्स इसका निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा डिजिट है, तो इसलिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 2 जा 48, ये हमारे पास आ गया। तो आप देखें, सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 आर क्या है, 2 है, 3 है, हमारे पास क्या है 2 और 3 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हुए। तो हमने क्या कहा था पहले, या तो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है वो ओनली 2 हो या तो 5 हो या तो 2 और 5 हो, दूसरा कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 3 आ गया, सो 25/48 इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं है।